लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। बुशरा बीबी FIA की रडार पर और मुमकिन का है कि गिरफ्तारी अमल में आ जाए। आज बुशरा बीबी जज एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश नहीं हुई। ये क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी, ये हम आपको इस तफसीली व्लॉग में मैं बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर, कप्तान की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और नई पार्टी और नया लाडला कौन होगा, ये भी हम आपको इसी तफसील व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बुशरा बीबी आज एहतसाब अदालत में उनकी डेट थी, लेकिन वो उनके सिर्फ वकील हाजिर हुए। बुशरा बीबी आज पेश नहीं हुई जज मोहम्मद बशीर की अदालत में। मुमकिना तौर पर उनको खदशा था कि शायद गिरफ्तारी अमल में आ जाए, क्योंकि जितने सबूत बुशरा बीबी के खिलाफ इस टाइम मौजूद हैं, हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो गिरफ्तार हो जाए और शायद वो वादा माफ गवाह बन जाएं और कप्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किलात सामने आ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले और भी कप्तान के खिलाफ काफ़ी मुश्किलात आई हैं। लेकिन बुशरा बीबी जब मुंह खोलेंगी और बताएंगी कि ज़मान पार्क में क्या होता रहा और बनी गाला में क्या होता रहा, ये बहुत बड़ा इंकशाफ हो जाएगा। इसको देखते हुए कप्तान ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर लिया है, इसलिए बुशरा बीबी किसी वक्त भी FIR या एहतसाब अदालत ने उनको गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा सबूत आ चुके हैं। आपने फरागोगी को भी देखा होगा और हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग पर बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाए। उसके बाद नया लाडला और नई किंग पार्टी मुस्लिम लीग नून इस टाइम आपको जैसे पता है कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह लाए गए हैं, जिस तरह उनको तहफ़्फ़ुज़ात मिल रहे हैं, जिस तरह उनके एहतसाब अदालत में केस ख़त्म हो रहे हैं, जिस तरह उनकी नाहली को भी 21 तारीख को उनके केस लग चुका है और जिस तरह उनको इस्तकबाल किया गया और जिस तरह उनकी ज़मानत दी गई, ये सब कड़ियाँ उनकी चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म बनने की ज़ाहिर कर रही हैं। लेकिन फैसला कुछ और ही है। 8 फरवरी को देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नया लाडला और नई किंग पार्टी मुस्लिम लीग नून होती है, या जिसको जेल में डाला है वो नेक्स्ट वजीर आजम बनेगा। तलाल चौधरी ने कहा है कि हमारे पास 2 ऑप्शन थी, एक तो हम एहतसाब का नारा लगाते या गरीबों के चूल्हे जो ठंडे थे उनकी तरफ देखते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब के नारे को पीछे किया और गरीब को रिलीफ देने के लिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली पर गौर किया और कहा यह जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डील हुई है, तो इसलिए पाकिस्तान आए हैं और उनको पूरा इत्मीनान दिया गया है कि आप अगले वजीर आज़म हैं। जिस तरह नवाज शरीफ साहब बलोचिस्तान में और में लोगों से, इत्तेहादियों से मिले, बाप पार्टी से मिले। बाप पार्टी वो थी जो मरियम नवाज कहती थी कि बाप के बाप कहे तो बाप का वोट देता है। जब तरीके इंसाफ के साथ बाप पार्टी मिली थी, और आज मरियम नवाज वही बाप पार्टी जिस पर तनकीद करती थी, आज वही नून लीग में शामिल हो चुकी है। अब लगता है कि तराजू के पलड़े बराबर हो चुके हैं। लगता है कि पलड़े बराबर क्या, सारा झुकाव नवाज शरीफ की तरफ हो चुका है, जो मरियम नवाज चाहती थी। और जो बेगुनाह और उस पर बकौल PTI के कि उन पर साइफर का जो मुकदमा है, तोशाखाना है, करप्शन के केसेस हैं, इमरान खान पर सियासी बना पर चलाए गए हैं, ये मुल्क में आम है। आज कल नवाज शरीफ गद्दार थे और इमरान खान मुहब्बे वतन थे। आज नवाज शरीफ साहब मुहब्बे वतन है और इमरान खान गद्दार हैं। ये पिछले 70 साल से हम यही देख रहे हैं, यही सियासत पाकिस्तान में है, इसी को नाम जमहूरियत है। इसलिए पाकिस्तान में तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी जमहूरियत
مضبوط نہیں ہوگی اور ادارے اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کام نہیں کرتے۔ اور طلال چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگایا، اس پہ آج بھی ہم قائم ہیں۔ ہم کسی ڈیل کے طور پہ نہیں آئے، نواز شریف کے کام بولتے ہیں۔ نواز شریف چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم اس لیے بننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا 2016 اور جب تک نواز شریف نے 3 ٹینیوروں میں جتنا کام کیا ہے شاید ہی کسی جماعت نے کیا ہو، یہ طلال چودھری کا کہنا تھا۔ اور طلال چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس آپشن تھی، 2018 میں ہم وزیر اعظم بن سکتے تھے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے ووٹ کی عزت دو کا جو نعرہ لگایا تھا، آج بھی نواز شریف صاحب ووٹ کی عزت دو کے نعرے پہ وہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنی جگہ پر رہ کر پاکستان کے لیے کام کرے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور کتنے اتحادی ان کی جماعت میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا 2018 میں جو پی ٹی آئی میں آ رہے تھے اور پتہ لگ رہا تھا کہ ہوائیں سارا پی ٹی آئی کی طرف ہیں، اب ساری ہوائیں رائے ونڈ کی طرف چل رہی ہیں، اور بہت سارے اور رہنما نون لیگ میں شمولیت کے منتظر بھی ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہیں رائے ونڈ میں یہ ہوائیں 8 فروری تک چلتی ہیں، یا یہ ہواؤں کا رخ سندھ یا بنی گالا کی طرف بھی چلے گا، لیکن بنی گالا کی طرف ہوائیں تو نہیں چلیں گی۔ ابھی فی الحال مضبوط ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ رائے ونڈ کی طرف چل رہی ہیں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب ملک کے چوتھے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمیں اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔